नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा हर माह के मध्य में 15-16 तारीख के आसपास एक महत्वपूर्ण सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। उस पर हम विशेष रूप से कार्यक्रम करते हैं। सूर्य का ये जो परिवर्तन होता है, जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का जो मिथुन राशि में प्रवेश होगा 15 जून 2022 को दोपहर 12:03 पर, तथा जो 16 जुलाई 2022 तक रात्रि 10:56 तक चलता रहेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। 16 जुलाई को रात्रि 10:56 पे उत्तरायण का अंत हो जाएगा, दक्षिणायन आरंभ हो जाएगा। इन 30 दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियों के परिवर्तन हो रहे हैं। वो इस प्रकार हैं। 12 जुलाई को शनि वक्री होकर कुंभ से मकर में आ जाएंगे दोपहर 2:52 पर। शुक्र वृषभ राशि में 18 जून को जाएंगे तथा 13 जुलाई को वृषभ से मिथुन में चले जाएंगे। मंगल 27 जून तक मीन में रहेंगे, उसके उपरांत मेष में चले जाएंगे। बुध 2 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे, उसके उपरांत मिथुन में चले जाएंगे। हर लगन के ऊपर इनके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ कन्या लगन के ऊपर इन ग्रहों का क्या परिवर्तन हो रहा है, जो असर हो रहा है, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका कन्या लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करते हैं। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा जिसमें 6 नंबर लिखा होगा ये, तथा कन्या अथवा वर्गो छपा होगा, तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा नाम का अक्षर भी इनमें से कोई एक हो सकता है। नाम के अक्षर क्या हैं? टो, पा, पी, पू, शा, णा, ठा, पे तथा पो। कन्या लगन के ऊपर इन ग्रहों का परिवर्तन क्या है? कन्या लगन के लिए सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होने से व्यय, हानि, खर्चे इत्यादि का है। भोग विलास में इंसान का मन जो है ज़्यादा लगता नहीं है, बिंदास होता है। सब ग्रहों का असर क्या होगा इसके लिए? सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए 2 जुलाई तक थोड़ी सुस्ती, थकान है। 3 जुलाई से लेकर अत्यधिक उत्तम है। 27 तक थोड़ी सी बैक पेन, ब्लड प्रेशर, क्रोध इत्यादि छोटी मोटी चोट का योग है। 27 से 2 जुलाई के बीच में थकान और सुस्ती है। 2 के उपरांत ओवरऑल अत्यधिक उत्तम है। 27 के उपरांत जैसे ही मंगल अष्टम भाव में आ जाएगा, आपको थोड़ा इंजरी का ध्यान रखना, इंजरी रिस्क रहेगा। 70 वर्ष से ऊपर की आयु हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टेट इत्यादि की सावधानी रखनी होगी, विशेष करके 27 तारीख तक एल्डर्स को 70 वर्ष के ऊपर बीपी, कोलेस्ट्रॉल, प्रोस्टेट इत्यादि का ध्यान रखना होगा। प्रेगनेंसी का ध्यान आपको जो है 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई में रखना होगा। साधारण रूप से बुध की स्थिति 2 जुलाई से अच्छे होने से बाकी स्थितियों में छोटे मोटे निर्माण हो रहे हैं ग्रह स्थितियों के, परंतु आपको थोड़ी बहुत हानि सिर्फ 70 वर्ष की आयु के ऊपर हो सकती है। या आप रिस्क लेते हैं 27 जून के उपरांत दोपहिया वाहन इत्यादि के ऊपर, या ट्रैकिंग, स्कीइंग इत्यादि के लोग चले जाते हैं। नौकरी और व्यापार में क्या होगा? दोनों में ही उत्तम है, परंतु जॉब में अत्यधिक उत्तम है। 27 के उपरांत आपको ऑनेस्टी रखनी होगी, मतलब कि कोई भी फ्रॉड, कोई भी रिश्वत, झूठ सच करके धन कमाना, इससे बचना होगा। जॉब हेतु अत्यधिक प्रबल रहेगा मंगल गुरु के क्षेत्रों में, जैसे कि आप फौज हो, पुलिस हो। 27 तक विशेष करके फौज, पुलिस, बैंकिंग क्षेत्र, इकोनॉमिक्स का हो, टीचिंग का हो, चिकित्सा का हो, मंगल और गुरु के क्षेत्रों में। व्यापार में थोड़ा रिस्की रहेगा 27 के उपरांत। कोई झगड़ा ना हो आपका गवर्नमेंट के साथ में, टैक्सों को लेके या मैनिपुलेशंस को लेके, यानी कानून, पुलिस और लीगल कानून दोनों के प्रति 27 के उपरांत सचेत रहना होगा। 2 जुलाई के बाद में आपका व्यापार हर प्रकार से ऊपर होगा, टर्नओवर बढ़ जाएगी, नए मौके मिलेंगे, नए पार्टनरशिप, नई नौकरी के संकेत हर प्रकार से शुभ हो जाएगा। बात करें धर्म, भाग्य और शिक्षा। भाग्य 2 जुलाई तक उत्तम रहेगा। शिक्षा में भी ये समय उत्तम रहेगा।
विशेष करके कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स की शिक्षा, MBA, CA, जुडिशरी इत्यादि सभी में। 2 जुलाई के उपरांत जो है आपका कर्म आपके पूरे लाभ दे जाएगा। आपको भाग्य पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भाग्य और कर्म का मिला जुला सम्मिश्रण 2 से लेकर 16 जुलाई के मध्य अत्यधिक उत्तम प्रभाव आपको देगा। शिक्षा हेतु जीवन के हर क्षेत्र में 2 के उपरांत अत्यधिक उत्तम समय है। आपका योग, धर्म और कर्म में, यानी सभी में, योग में भी, साधना में भी, धर्म में भी, कर्म में भी, ज्योतिष की पढ़ाई में भी और साधना में, ध्यान में, कुंडली इत्यादि में, हर प्रकार से 2 जुलाई से समय उत्तम रहेगा। किस्मत पूरे समय अत्यधिक उत्तम रहेगी। धन तथा आर्थिक स्थिति, धन 2 जुलाई तक उत्तम रहेगा, अत्यधिक उत्तम हो जाएगा 2 जुलाई के उपरांत, बेशक जॉब हो या बिजनेस हो, दोनों में ही। जॉब में थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, जो शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, उसके कारण कोई भी मैनिपुलेशन, कोई रिश्वत नहीं, इससे आपको बचना होगा। बिजनेस में सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि, इसमें सावधानी रखनी होगी। पुश्तैनी जो है आपको 27 के उपरांत लाभ हो गए, परंतु झगड़े तनाव से बचना होगा। सीधे तरीके से समझौतावादी नीति से आपको पुश्तैनी लाभ हो सकते हैं। विदेश से रुका धन आपको 27 के उपरांत आ सकता है। आपको भूमि की बेचने से, जवाहरात के बेचने से और शेयर मार्केट में अपने जो रुके शेयर हैं जिनके प्राइस बढ़ रहे हैं, उनसे लाभ हो सकता है। आपका कुछ खर्चा स्वास्थ्य इत्यादि पर हो सकता है, पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर या किसी प्रकार के स्वास्थ्य के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। इंश्योरेंस पे व्यय हो सकता है। रिश्ते आपके जीवन साथी के साथ में थोड़े से तनावपूर्ण रह सकते हैं, विशेष करके आपको वो रह सकते हैं। रिश्ते और प्रेम की बात करें, मांगलिक समय रहेगा पूरा ही 30 दिन, इसलिए मैच करके शादी करें। मांगलिक जातकों के लिए जीवन साथी या प्रेम संबंधों में हाई रिस्क पीरियड है। प्रेम संबंधों में धोखे के योग हैं। मांगलिक प्रभाव के कारण आपका या जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हाई पॉसिबिलिटी जो धोखा लगने की है 27 जून के उपरांत है। मैरिज का उत्तम समय 2 जुलाई के उपरांत है, कुंडली मिला के। रिश्ते में आपको नैतिकता बना के रखनी है, खान पीन भाषा पर नियंत्रण रखना है। वर्क प्लेस पे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। जीवन साथी के सावधानी रखनी होगी। छोटे भाई इत्यादि के उपरांत 27 के उपरांत रिश्ते खराब हो सकते हैं। 27 जून के उपरांत उपाय क्या करें? पन्ना, पीला पुखराज और हीरा, ये आप कोई भी 3 या 2 या 1 रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना सबसे उत्तम रहेगा। आपको हनुमान चालीसा, दुर्गा मंत्र होगा जहाँ पूरे 30 दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। भगवान कृष्ण हेतु ओम नमः भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मी गणेश हेतु उनके मंत्रों का जाप करना, सूर्य नमस्कार योग करना, सूर्य को अर्घ्य देना और 12 जुलाई तक सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर सनसेट या सनराइज के आसपास संडे को छोड़ के बाकी दिन जलाना अत्यधिक शुभ महीना है। शुभता को और बढ़ा देंगे ये उपाय। इस माह में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं जिनका फ़ायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुंडन के लिए जून 19, 23, 24, 30 जून, जुलाई 1, 6, 7, 9 और 11। गृह प्रवेश के लिए जून 23, 24, 30 तथा जुलाई 1, 6, 7, 9 और 14। व्यापार के लिए जून 23, 24 तथा जुलाई 1, 6, 7 और 14। यज्ञोपवीत जून 16, जुलाई 1 और 4। देव प्रतिष्ठा जून 19, 23, 24, 30, जुलाई 1, 6, 7 तथा 9। धन्यवाद। नमस्कार।